ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हैं और नव वर्ष की शुभकामनाएँ देते हैं क्योंकि 13 अप्रैल से नया वर्ष शुरू होने वाला है। उसका वीडियो मैंने अपने शॉर्ट में बताया है और जो उसके स कनेक्टेड और वीडियो हैं जैसे मैंने जो और परिवर्तन गुरु का परिवर्तन बताया है और उस पूरे वर्ष का जो मिला के देखना है, तो ये छोटे-छोटे से परिवर्तन जैसे सूर्य का है और मंगल का है, शुक्र का भी मैंने बना के दिया है। लेकिन सूर्य क्या है ग्रहों के राजा हैं। 2-3 ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक रहते हैं। इसमें सूर्य तो हर 1 महीने अपनी राशि बदल लेते हैं, परंतु जैसे बृहस्पति हैं ये लंबे समय तक रहते हैं। शनि है इनकी भी बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड में एक ही राशि में विचरण करते हैं। सूर्य हर महीने अपनी राशि बदल लेते हैं। सूर्य अपनी राशि 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक बदलने वाले हैं। बस आने ही वाला है इनका भी राशि परिवर्तन का समय। तो ये क्या है अपनी उच्च राशि में जाएँगे। अभी ये मीन राशि में चल रहे हैं। उनके इनके साथ अभी और भी ग्रह हैं। उसका वीडियो मैंने विस्तार से बना के आप लोगों को समझाया है। इसमें अलग से नहीं बताऊँगी और सूर्य की जो परिवर्तन होते हैं उनको संक्रांति के रूप में जाना जाता है। सौर मंडल में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह हैं। सूर्य से ही सभी ग्रहों की को रोशनी मिलती है और ग्रहों के राजा हैं ये और आत्मा कह सकते हैं। मतलब अगर सूर्य अच्छा है और सूर्य प्रबल है, तो आपकी आत्मा भी बहुत पवित्र और शुद्ध होगी। तो सूर्य हमारे जीवन को चारों तरफ से प्रकाशित ही करते हैं मतलब हमें हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, केवल ये देने के लिए ही अपना पूरे जीवन इनका हमारे चारों ओर जो दिखता है, वो सूर्य की रोशनी के बगैर जीवन का मतलब आधार मानना असंभव है हमारे जीवन को प्रकाश के साथ ऊष्मा भी देते हैं। और सभी ग्रह को ये वैसे तो प्रकाशित करते हैं, परंतु एक विशेष बात ये है कि जब किसी ग्रह के बहुत निकट आ जाते हैं, तो उस ग्रह को अस्त कर देते हैं। केवल एक बुध ही ऐसे ग्रह हैं, जो कि सबसे कम बस्ट होते हैं इनके निकट जाने से। बाकी ज़्यादातर ग्रहों से देखा जाए तो इनकी मतलब भूमिका अस्त करने की ही ज़्यादा देखी जाती है। हमारे जीवन को जितनी भी मान प्रतिष्ठा है, हमारे आत्मा की जितनी भी शुद्धता है, वो सूर्य के अच्छे होने से देखी जाती है। सूर्य आपके जीवन में अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छी भूमिका निभा रहा है, तो फिर आपके जीवन में मान प्रतिष्ठा, पितृ सुख भी इसी से देखते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर से अगर मिला के देखे जाए तब भी ये सूर्य की बहुत भूमिका है। अगर एक भी दिन सूर्य हमारे आस-पास ना आए किसी भी कारण से मतलब राइज़ ही ना हो, उगे ही ना, तो आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति होगी। तो सूर्य हमारे प्राण हैं और आत्मा हैं। प्रत्येक राशियों पे क्या है इनका प्रभाव बहुत गहराई से होता है। 1-1 महीने का ज़रूर होता है, लेकिन ये काफ़ी कुछ अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। एक बहुत उदाहरण है ये अपने समय से उगते हैं, अपने समय से अस्त होते हैं, हमारे जीवन को वो निस्वार्थ भाव से प्रकाशित करते रहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छे उदाहरण है प्रकृति के और हमको सबसे अच्छी बात है 2 ऐसे ग्रह हैं, एक सूर्य, एक चंद्रमा। हमको अपनी खुली आँखों से उनको देख सकते हैं, रोज़ सुबह और रात के चंद्रमा दिखाई देते हैं। तो हमारे जीवन को प्रकाश देना और हमारे जीवन को कितना आगे पहुँचाना है, मान प्रतिष्ठा में कितनी वृद्धि होगी, ये सब सूर्य से देखा जाता है। सूर्य की वैसे तो स्वयं की सिंह राशि है और ये मेष राशि में जब अभी आ रहे हैं, ये इनकी उच्च राशि है और तुला राशि इनकी नीच राशि है। और जहाँ तक है भाव में 3, 6 और 10 और 11 ये भाव इनके कारक भाव हैं। अगर गोचर में ये इन भाव में प्रवेश करते हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। और जहाँ तक है इनकी जो मित्रता है हमारी श्रेणी में जो है वो आ रहे हैं कौन-कौन से ग्रह चंद्रमा, मंगल, बुध और ये इनके मित्र श्रेणी में आते हैं, लेकिन शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है। इधर राहु, केतु और शनि से भी इनकी मित्रता नहीं है। अभी जब ये प्रवेश कर रहे हैं, तो ये अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि केतु का नक्षत्र है। ये भी देखना होगा साथ-साथ, हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करेंगे और वैसे तो ये अग्नि तत्व के स्वामी हैं और अभी जो मेष राशि है, मंगल की राशि है, तो वो भी अग्नि तत्व की आती है। तो हमारे जीवन को ये अगर आपके नेटल चार्ट में मंगल की स्थिति अच्छी है और सूर्य की स्थिति अच्छी है, तो आपको ये पूर्ण लाभ देने वाले हैं। इस समय एक और
परिस्थिति दिखाई दे रही है, एक और सिचुएशन होगी युति के हिसाब से क्योंकि जब ये प्रवेश करेंगे तो पहले वहाँ पहले से ही शुक्र विराजमान होंगे। शुक्र का वीडियो मैंने बना के दिया है, वो मई तक रहने वाले हैं और ये 14 मई तक वो मतलब इनका काफ़ी दिन का साथ रहेगा शुक्र का, तो शुक्र को ये अस्त कर देंगे। तो इसलिए इस समय जो मंगल से प्रभावित जो राशियाँ हैं, उनको ज़्यादा लाभ होगा और स्वयं सूर्य की जो राशि है, उसको भी लाभ होगा। और प्रत्येक राशि के हिसाब से मैं थोड़ी-सी कोशिश करूँगी और रेमेडी मैं सबसे अंत में बताती हूँ। हर एक राशि वालों के स्वामी राशि से मिला के मैं बताने वाली हूँ कि कितना किसको लाभ होगा। मेष राशि इनके तो लग्न में ही ये मतलब हैं प्रवेश करने वाले हैं और 5th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। इनको इनको सूर्य को एक ही दृष्टि प्राप्त होती है, ये सप्तम दृष्टि है, तो जब ये लग्न में प्रवेश करेंगे आपके मेष राशि वालों की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी, जो कि इनकी दृष्टि थोड़ी-सी वैसी रहती है, तेज है इनकी दृष्टि में, तो कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा, कहीं थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको शिक्षा, संतान तथा करियर के लिए उन्नति कारक है, करियर में अगर प्रमोशन की आपने उम्मीद लगाई थी, तो उसमें भी प्रमोशन हो सकता है। व्यापार में भी लाभ हो सकता है, नए-नए अवसरों की प्राप्ति होगी क्योंकि आपकी राशि में ही ये हो रहा है और आपकी राशि स्वामी से इनकी मित्रता है। आत्मबल में वृद्धि होगी, अगर इंटरव्यू वगैरह के लिए कहीं जा रहे हैं, तो वो आपके लिए हो सकता है कि आप उसमें सफलता प्राप्त हो। आपकी थोड़ी हेल्थ भी जो अगर पहले से खराब चली आ रही थी, तो फिर उसमें भी कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा और जीवन साथी से थोड़ा-सा आपको वाद-विवाद से बचना है क्योंकि हर एक राशि वालों को ये ध्यान रखना है कि ये अग्नि तत्व के स्वामी हैं और मेष राशि और सूर्य दोनों मिलके आपके मतलब स्वभाव में थोड़ी क्रोध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो ना तो लाइफ पार्टनर से क्रोध करना है, ना ही बिज़नेस पार्टनर से। बाकी अगर इन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा आप ध्यान रखें, तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा आने वाला है। ये 1 महीने का समय है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अब दूसरी राशि है वृषभ राशि, इसके स्वामी राशि शुक्र हैं। शुक्र भी अभी इन्हीं के साथ जैसे मैंने प्रारंभ में बताया है कि इनके साथ ही रहेंगे और इसलिए इनके मित्र श्रेणी में नहीं आते हैं और आपके ये किस भाव में होंगे 12th भाव में उच्च होंगे जो कि विदेशों का है, व्यय का है। तो और 4th भाव की लॉर्डशिप है इनके पास। तो जिस भाव में प्रवेश करेंगे और जिस भाव की लॉर्डशिप होती है, उन भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो कार्य में प्रगति जो कि अगर विदेश में काम कर रहे थे तो उसमें ज़्यादा सफलता के आसार नज़र आ रहे हैं। रोग और शत्रु से छुटकारा मिलेगा क्योंकि इनकी एक सप्तम दृष्टि आपके 6th भाव पे पड़ेगी, वो 6th भाव इनका कारक भाव है। माता की हेल्थ अगर खराब चली आ रही थी तो उसमें सुधार होगा। भूमि वन वाहन का सुख थोड़ा-सा कम प्राप्त होगा। अगर कोई सौदा करना चाह रहे हैं तो सोच समझ के करें। बाकी आर्थिक लाभ में कोई कमी नहीं होगी, आर्थिक लाभ होगा और आपको थोड़ा-सा अपने व्यय पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर विदेशों से अगर आप जुड़े हुए हैं व्यापार से तो उसमें भी लाभ की स्थिति बनेगी। आपके लिए समय मिला-जुला रहेगा क्योंकि स्वामी राशि से मित्रता बनी है, लेकिन स्वामी राशि इनके साथ ही है, इसलिए उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। अब अगली राशि बनती है मिथुन राशि, इसकी स्वामी राशि बुध है, बुध से इनकी परम मित्रता है और आपके 11th भाव में प्रवेश कर रहे हैं, ये इनका कारक भाव है, ये तीसरे भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। तो ये दोनों ही भाव बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मिथुन राशि वालों पे अभी ढैया है, लेकिन उसके बाद भी ये समय 1 महीने का इनके लिए श्रेष्ठतम है। आपको अपने पूर्व क किए हुए मेहनत का इस समय फल मिलने वाला है। अगर आप मेडिकल फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं और आई स्पेशलिस्ट हैं, तो आप समझ लीजिए आपके लिए ये सफलता भरा समय है या कॉम्पिटिशन में फेस कर रहे हैं मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें भी आपकी सफलता मिलना तय है। भाई-बहनों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप एक अच्छे सलाहकार के रूप में विकसित होंगे। किसी को अगर सलाह देंगे इस समय आपकी सलाह बहुत अच्छी सर्वोपरि होगी उसके लिए। इसलिए अगर आपका कोई ऐसा है शुभचिंतक है, उसको आपकी सलाह की आवश्यकता है, इस समय आप उसको देंगे तो उसको ज़्यादा लाभ होगा। विदेशों से भी आपको लाभ की संभावना बनाएँगे ये। तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है, इसका पूरा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि, स्वामी राशि चंद्रमा है और सूर्य चंद्रमा की परम मित्रता है और भाव भी बहुत अच्छा है। आपके 10th भाव में प्रवेश कर रहे हैं जो कार्य क्षेत्र का है, इधर 2nd भाव की लॉर्डशिप है। यहाँ थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्रोध की मतलब क्रोध ना करें।
मतलब पारिवारिक रिश्ते नहीं तो उससे खराब हो सकते हैं। बाकी ये जो भाव इनका कारक है, इससे आपको कितने फ़ायदे होंगे, कार्यक्षेत्र में अपार सफलता की उम्मीद लगा सकते हैं आप। अगर आप जॉबलेस थे, जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ, अगर वहाँ कोई काम अटका हुआ था, तो ये काम इस समय ये करा देंगे और लाभ की स्थिति के साथ-साथ आपके आमदनी के नए स्रोत बनने वाले हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये और अगर प्रमोशन अगर कहीं ड्यू था तो वो भी हो सकता है। राजनीति में अगर आप अपना भाग्य आज़मा रहे थे, इस समय तो आपको सफलता मिलना तय है और आपकी स्वयं की हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगी। मतलब ये स मान के चलते हैं कि आपका जो भाग्य है अभी तक अगर वो बंद था, तो आपका लक जो है ओपन होने करने के लिए आए हैं। ये सूर्य आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी राशि ही सूर्य हैं और आपके भाग्य भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं। मतलब लग्न के स्वामी भाग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो भाग्य भाव में 9th भाव वैसे इनका कारक तो नहीं है, लेकिन भाग्य की वृद्धि कर देंगे क्योंकि मूल त्रिकोण है, इसलिए मूल त्रिकोण का कुछ न कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा और इसमें आपको कितने फ़ायदे होंगे, ये थोड़ा मैं बताती हूँ। शेयर मार्केट से भी या अगर आप या लॉटरी से भाग्य आज़माते थे उसमें, तो इससे लाभ हो सकता है। नए कार्य का प्रारंभ आप कर सकते हैं। अगर कोई कॉम्पिटिशन में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे जॉब से रिलेटेड हो या किसी और क्षेत्र में, आपको उसमें सिलेक्शन होना तय है। नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है। आपके अगर पिता से संबंध कुछ खराब चले आ रहे थे, उसमें भी कुछ अच्छी मधुरता दिखाई देगी। मतलब पिता का सम्मान तो वैसे भी करना चाहिए। उनकी हेल्थ अगर खराब चली आ रही थी, तो वो हेल्थ में भी आपको कुछ न कुछ अच्छी सूचना दिखाई देगी। मतलब आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। आपका समय जो है वो अगर कुछ मतलब महादशा, अंतर्दशा भी देख लेना चाहिए। ये थोड़ा कॉमन होता है, स्वयं की नेटा चार्ट में इनकी क्या स्थिति है, आपकी कौन-सी दशा महादशा चल रही है, फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। आपके लिए भी ये समय अच्छा है। आपको बस क्या है कि क्या होता है कई बार जब आपको चारों तरफ से सफलता मिलती है, तो थोड़ा आदमी अहंकारी हो जाता है। अहंकार से बचना है। मतलब किसी भी रूप में कितने भी फ़ायदे हो जाएँ आदमी को हमेशा अपने पाँव ज़मीन पे रख के चलना चाहिए। अगर ज़मीन से ऊपर पाँव रख के चलिए तो हो सकता है आपको ठोकर लगे, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि की स्वामी राशि बुध है और बुध और सूर्य परम मित्र हैं, मैंने बताया प्रारंभ में। आपके अष्टम भाव में उच्च होंगे। अष्टम वैसे तो अगर परमानेंटली सूर्य चंद्र अष्टम में होते हैं, चंद्रमा सूर्य, तो उनको नहीं लगता दोष, लेकिन गोचर में आ रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इधर आपके 12th भाव की लॉर्डशिप है, दोनों भाव अच्छे नहीं हैं, आपको क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं पहले ये बताते हैं। व्यय की अधिकता का आपको सामना करना पड़ेगा और हो सकता है ये व्यय कैसे हों, अचानक हों और आपकी मेडिकल पे हों। किसी भी तरह से आपको धन हानि हो सकती है, अष्टम भाव जब एक्टिवेट हो जाता है, अचानक देता है वो जो भी परेशानी देता है। लेकिन बुद्धि से आपके स्वामी राशि से मित्रता होने से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दूर की यात्राएँ होंगी, जो कि अपेक्षाकृत परिणाम जो आप चाह रहे थे, उससे थोड़ा-सा आपको कम प्राप्त मिलेगा। शुभता भरी कम होगी मतलब, तो आपको धैर्य रखना होगा। और अगर आप ड्राइविंग करते हैं, तो विशेष सावधानी रखनी होगी इस समय, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंस निश्चित रूप से बढ़ेंगे। लेकिन आपको एक फ़ायदा होगा, अगर विदेशों से कोई कार्य कर रहे थे, वहाँ आप अगर सेटल थी, तो उसमें कोई परेशानी अगर आ रही थी, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको आमदनी के जो पहले से जो चल रही थी, अभी आपको आमदनी मिल रही थी, उसमें थोड़ी-सी कमी दिखाई देगी। आपको एक बात का विशेष हिदायत दी जाती है कन्या राशि वालों को कि किसी की झूठी गवाही में या सच्ची गवाही में कैसे भी किसी की बीच में पचड़े में ना पड़े, नहीं तो आपको फिर वहाँ से आपको क्या होगा अपमानित होना पड़ सकता है। पेट के रोगों से अगर आप जूझ रहे थे, तो उसमें भी कुछ और परेशानी दिखाई दे रही है। आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को नियंत्रण में रखें, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगली राशि बनती है तुला राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं और आपके सप्तम भाव में उच्च हो रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव नहीं है। आपके 11th भाव के लॉर्ड हैं, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। 11th भाव को एक्टिवेट करने से अचानक धन की प्राप्ति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा की में वृद्धि होगी, व्यापार अगर कर रहे थे तो उसमें भी लाभ हो सकता है, आमदनी के नए-नए स्रोत बनेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ हो सकता है। व्यापार के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, अगर आप अविवाहित थे तो हो सकता है कोई आपका इस समय अच्छा प्रपोज़ल आए और 18 अप्रैल के बाद इसको फाइनल आप करेंगे, तो और स्थिति क्लियर हो जाएगी क्योंकि शुक्र जब भी
पावर में आ जाएँगे, बृहस्पति पावर में आ जाएँगे, फिर आप शादी को भी आगे बढ़ा सकते हैं, जो मैटर है उसको शादी के रूप में परिणित कर सकते हैं। तुला राशि में वैसे भी अभी ढैया ढैया भी चल रहा है, तो शश नामक जो पंच महापुरुष है, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तुला राशि में वैसे तो सूर्य नीच होते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये नहीं करेंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके स्वामी राशि मंगल है और मंगल और सूर्य परम मित्र हैं। एक-दूसरे का बहुत ज़्यादा इन लोगों में मित्रता है। आपके 6 भाव में उच्च हो रहे हैं, ये भाव भी बहुत अच्छा है और आपके दसम भाव के लॉर्ड हैं। तो ये 6 भाव और दसम भाव दोनों ही एक्टिवेट कर देंगे। इधर मंगल की स्थिति जो मैंने बताई थी वीडियो में, उसको देखना होगा। 6 भाव इनका कारक भाव है, तो कार्य जैसे आप चाह रहे थे, आपके अनुरूप सब कुछ मिलने वाला है। 10वें भाव को एक्टिवेट करेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई अगर कोई बिगड़े हुए काम थे, वो अब बनना शुरू हो जाएँगे। ये अद्भुत परिवर्तन है आपके लिए, आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा और जो भी आप चाह रहे हैं मतलब जो भी आपकी कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याएँ हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऋण में अगर आप मुक्त होना चाहते हैं ऋण से, तो ऋण में भी मुक्ति मिल सकती है। व्यापार में भी अगर रुका हुआ कोई पैसा था, उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। शत्रु भी परास्त होंगे, अगर कोई आपसे शत्रुवत व्यवहार कर रहा था अब तक, तो वो परेशान कर रहा था, तो शत्रु भी पराजित होंगे। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, आपको पिता का सम्मान निश्चित रूप से करना चाहिए, तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद आते हैं धनु राशि, आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जिसके साथ इनके सम-संबंध हैं। वैसे कम से कम शत्रुता नहीं है और इस समय अभी गुरु का भी जो परिवर्तन हुआ है, उसका वीडियो मिला के देखना चाहिए आप लोगों को सबको। 5th भाव में ये उच्च होंगे और 9th भाव की लॉर्ड्स ऑफ है। तो नवम और पंचम का जो युति है, बहुत अच्छी होती है ये दोनों भाव एक्टिवेट हो जाएँगे, तो भाग्य में वृद्धि, आत्मबल में वृद्धि, संतान के कार्य में प्रगति, किसी भी तरह के कार्य में जो सफलता की जो आपने कल्पना की थी, वो कार्य आपका संपन्न होने लगेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ और गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति भी हो सकती है। कॉम्पिटिशन अगर आप में मतलब दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलना तय है। घर में कोई न कोई मांगलिक कार्य भी इस समय संपन्न हो सकता है और हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाह रहे थे, चाहे देश की हो, चाहे विदेश की हो, उसकी और आपके कुछ मैटर प्रगति में आ जाएँगे और हो सके तो जैसे ही ये गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी हो, तो आप बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं। आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। मतलब ये समय आपके लिए सुखद है क्योंकि धनु राशि अभी इन पे साढ़े साती का लास्ट फेज़ है, तो शनि इनको कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएँ दे के जाएँगे, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि, इसकी स्वामी राशि शनि है और जो कि सूर्य के बिल्कुल भी इनसे मित्रता नहीं है। आपके 4th भाव में उच्च हो रहे हैं जो कि आपके सुख मान प्रतिष्ठा का है, सुख समृद्धि का है और पारिवारिक सुख का भी है, भूमि वाहन का भी है, अष्टम भाव की लॉर्डशिप भी इनके पास है। तो आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान ज़रूर रहना पड़ेगा। कोई भी गैर कानूनी कार्य अगर आप पहले से करे आ रहे थे या इस समय मन में आएगी आपकी बात, किसी की भी गवाही देना है, कुछ करना है, उससे दूर रहें आप। गैर कानूनी कार्य किया तो आपको मतलब आरोपों का सामना करना पड़ेगा। जो आपने नहीं किए, झूठे आरोप में आप फँस सकते हैं। कोई भी नए कार्य की शुरुआत ना करें, कम से कम 14 मई तक। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट अगर हो सके तो वो ना करें और अगर पहले से चला आ रहा है तो उसको कुछ समय के लिए और वहीं रहने दें उसको, उसको कैश ना कराएँ। ये आपके लिए एक हिदायत दी जाती है क्योंकि ये केतु के नक्षत्र में तो उसका भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि इस समय आपके ऊपर भी साढ़े साती का सेकंड फेज़ चल रहा है, उससे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। हालाँकि शनि स्वामी राशि है, शश नामक जो पंच महापुरुष है, उसका फ़ायदा हो आपको मिल रहा होगा और लाइफ़ पार्टनर से की ज़रूर उन्नति होगी, ये आपको फ़ायदा हो सकता है। आपकी मतलब जो घरेलू सुख है, उसमें थोड़ी-सी कमी होगी और व्यय की अधिकता हो सकती है इस समय। कार्य क्षेत्र में जो प्रयास अगर आप करेंगे, उसमें सफलता मिल सकती है। तो इस कुल मिला के जो है कि मकर राशि को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा सावधान रखें क्योंकि वैसे तो इनका ये केंद्र भाव है, केंद्र भाव में कोई भी ग्रह आता है,
तो कुछ न कुछ अच्छे ही फल देता है। लेकिन अष्टम भाव से संबंधित जैसे ड्राइविंग वगैरह करते समय थोड़ी-सी चोट-चपेट दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, वहाँ सावधान रहें। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि शनि की राशि है, लेकिन आपके 3rd भाव में ये मतलब गोचर करेंगी उच्च राशि में, ये भाव बहुत अच्छा है और आपके सप्तम भाव की लॉर्ड सब है, तो सप्तम भाव से थोड़ी-सी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। बाकी 3rd भाव से अगर मिला के देखें, तो आपको आपके छोटे भाई-बहनों से विशेष सहयोग प्राप्त होगा, छोटी-छोटी दूरी की यात्राएँ जो आपने पहले से तय कर रखी थी, इस समय करें, उससे जैसा आप चाह रहे थे, उससे ज़्यादा लाभ होगा। कोई भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैरिज लाइफ़ में कुछ अनबन चली आ रही थी, तो वो भी मतलब मधुरता आ जाएगी उसमें। आपके लिए ये समय अच्छा है। अगर आप अविवाहित थे, तो इस समय हो सकता है कि आपके जो प्रपोज़ल हैं, वो आपको आगे बढ़ें, ये अच्छे प्रपोज़ल आ सकते हैं। जब परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएँ, फिर आप उसको क्या है, विवाह में परिणत कर सकते हैं। प्रेम विवाह में भी अगर आप थे, तो उसमें भी हो सकता है आपको अच्छी सूचनाएँ प्राप्त यात्राएँ लाभप्रद रहेंगी और बहुत सी सराहना मिलेगी, व्यापार में भी लाभ होगा। आपके ऊपर भी वैसे साढ़े साती का फर्स्ट फेज़ है, लेकिन क्या है, भाव बहुत अच्छा है, इसलिए आपको इसका लाभ मिल सकता है। इसका लाभ मिले तो आपको फिर और ज़्यादा परेशानी है, जैसे लाइफ़ पार्टनर की वजह से कुछ अगर है, उनकी हेल्थ खराब हो रही है, तो वहाँ थोड़ा आपको एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए। बाकी और कोई आपको हानि नहीं पहुँचाएँगे ये। अब लास्ट में आती है मीन राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो कि बहुत पावरफुल स्थिति में आ चुके हैं 6 अप्रैल से। इसका वीडियो मैंने बताया है पूरा-पूरा अलग राशि के लिए। तो सेकंड भाव में ही उच्च हो रहे हैं, जो कि सेकंड भाव किसका है? धन का, कुटुंब का, वाणी का है और 6 भाव की लॉर्डशिप है, तो इसका फ़ायदा आपको होगा। 6 भाव से रिलेटेड कोई परेशानी थी, तो उसमें आपको रिलीफ़ होगा। जैसे हेल्थ अगर खराब हो रही थी, तो उसमें पहले से तो उसमें परेशानी कम हो जाएगी और इसके अलावा अगर मान लीजिए हेल्थ खराब नहीं भी हो रही थी, तो अगर पहले से किसी रोग से पीड़ित थे, जैसे हार्ट से या आँखों से रिलेटेड, उसमें अगर आप अपना चेकअप कराएँगे, तो कुछ न कुछ समाधान हो जाएगा। मतलब एकदम तो बड़े-बड़े रोग एकदम से तो ठीक 1-1 महीने में होते नहीं है, लेकिन अगर कोशिश करें तो कुछ रास्ता मिलता है। बाकी शत्रुओं की तरफ से आपको भी सावधान रहना पड़ेगा, वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा और अगर कोर्ट केस में आप इन्वॉल्व थे, तो उसमें सफलता मिलना आपकी तरफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। अगर लोन के लिए आपने कोशिश की थी, तो इसमें अप्रूव हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए, बड़े कोई इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। इस समय अगर वो करेंगे आप, तो आपको वहाँ हानि हो सकती है, ऋण ले सकते हैं, किसी को उधार नहीं दें। स्टूडेंट के लिए समय काफ़ी श्रेष्ठ है, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो ये छोटे-छोटे से परिवर्तन होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये बहुत बड़े-बड़े कार्य में सफलता मिल सकती है। फिर भी अगर कोई परेशानी आ रही है, तो मैंने सबके लिए एक कॉमन सी रेमेडी बताई है, तो आप देख लीजिए, आपकी महादशा, अंतर्दशा कौन चल रही है, ये देखना होगा इस समय। आपके नेटा चार्ट में सूर्य की क्या स्थिति है, उच्च राशि में है या नीच राशि में है या मित्र राशि में है, इसको सब मिला के देखना चाहिए। और आपके जो परिवर्तन होते हैं, वो आपको वैसे ज़्यादातर तो इफ़ेक्टिव होते हैं मून साइन से, लेकिन लग्न से भी अगर देखेंगे तो आपको दोहरा फ़ायदा होगा। तो रेमेडी के लिए आपको क्या करना चाहिए, हर एक राशि वालों के लिए प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप किसी भी राशि के हों, आपका कैसी पोज़ीशन में हो सूर्य, लेकिन सूर्य को अर्घ देंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। रविवार का व्रत भी कर सकते हैं आप और उस दिन जब व्रत करें तो नमक नहीं खाना, ये एक आपके लिए दी जाती है। आदित्य हृदय सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। गेहूँ का और गुड़ का और तांबे का दान, ताम्र पात्र वगैरह आप मंदिर में दे सकते हैं और ज़रूरतमंद की सहायता करना चाहिए। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, जो भी दान आप करते हैं ज़रूरतमंद को देना चाहिए। जैसे भरे पेट को अगर आप कोई खाना खिलाएँगे, तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। अगर ज़रूरतमंद को कुछ अच्छा आप उसको देंगे, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। ये बात हर एक दान के लिए, हर एक ग्रह के लिए दी जाती है। अ, अल मतलब कुछ ऐसा नहीं देना चाहिए और जो चीज़ अच्छी हो, अच्छी क्वालिटी की हो, वो ही दान करना चाहिए। पिता का सम्मान करें, तो आपको तो वैसे ही बहुत लाभ हो जाएगा। पिता एक हमारे सामने सूर्य के एक प्रत्यक्ष रूप हैं ये, तो पिता का सम्मान करें और उनको हो सके तो अगर वो किसी रूप में किसी उनके पास किसी चीज़ की आवश्यकता हो,
और या आपका मन कर रहा हो तो उनको उपहार ही दे सकते हैं। उससे भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा क्योंकि चंद्रमा जो माता के संकेत है मतलब माता के रूप में देखे जाते हैं, सूर्य पिता के रूप में। तो माता-पिता का सम्मान एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है जीवन में। बहुत खुशनसीब होते हैं, बहुत लकी होते हैं जिनके पास माता-पिता दोनों का आशीर्वाद पूरे जीवन भर रहता है। फिर भी अगर कोई भी परेशानी है तो आपको ये जो मैंने रेमेडी बताई हैं, उनका निश्चित रूप से पालन करें। आपके हर एक समस्या का कुछ न कुछ समाधान होगा। जितना जीवन है, जितना शरीर है, समस्या तो आएगी, लेकिन निकलना उससे सबसे बड़ी विजय है। तो देख लीजिए, आपको अगर कोई परेशानी है, तो आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।